हेलो फ्रेंड, देखिए गोदरी भाग 2 का खंड बा के लेकर आए हैं पहला लेसन का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूरी कीजिएगा, ये पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको इस पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आप हम कितना वादा कर सकते हैं कि जितना आप पढ़ रहे हैं इसी के सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में टेंथ में आते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं वो जरूरी ध्यान से देखिएगा और जिसका आंसर पता होगा वो कमेंट में कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, द अनटचेबल किसकी रचना है? ये पता है भीमराव अम्बेडकर की द अनटचेबल रचना था। ठीक है, दूसरा देखिए, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा साहब के नाम से आपको पता होना चाहिए किसे पुकारा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर जी को। ये 2024 में पूछा है। ध्यान रखिएगा कि जो किनारे वाला जो रेड कलर का है नंबर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट यही करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और पढ़ते हुए याद कर लीजिए तो और अच्छे रहेगा। तीसरा देखिए, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए, तो ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ठीक है, आगे देखिए 4 के, हु आर रुद्राक्ष किसकी रचना है? ये भी भीमराव अम्बेडकर जी के है, 2023 में पूछा गया है। आप लोग सब पढ़ते जाइएगा तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 5वां देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा माने सबसे अच्छे तो भीमराव अम्बेडकर जी को माना गया है। 6ठा देखिए क्वेश्चन, छठा है आपको, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो ये बेरोजगारी है। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी माना गया है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? 7वां को हो जाएगा आपको डी। 7वां को हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। 8वां देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये आप लोग पता होना चाहिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेखन है। ठीक है, 8 के हो जाएगा बी। 9वां देखिए, 9वां आपको है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जिसका आंसर पता होगा कमेंट में करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, सब स्टूडेंट के कमेंट देखेंगे जरूरी। 9वां का, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? 9वां के कहा जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना। जिसका कमेंट के होगा उसको आंसर मिला लीजिएगा कितना किसी का सही हो रहा है। ठीक है, 8वां हो गया। 9वां देखिए, 9वां हो गया। 10वां कोशिश करिए देखने की। देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और वरीयता का भाव हो, वैसा ही समाज होना चाहिए। 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 11 नंबर में, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो आपको पता है जाति प्रथा को। किसको मानता है? जाति प्रथा को मानता है। 12 क्वेश्चन देखिए, 12, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह जब पता न चले ऐसा भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए, 13 का रहा, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? यानी भारतीय संविधान के निर्माण किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। 14 देखिए, सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो आपको 14 को हो जाएगा बी, श्रम विभाजन और जाति। ठीक है ना, श्रम विभाजन है, सॉरी। 15 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? इसको पता होना चाहिए। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर रुद्राक्ष, इनमें सभी, ये इनमें से सभी, इनको तीनों रचना है। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिए, जिसको आंसर पता होगा कमेंट में जरूरी कीजिएगा। 16, आधुनिक सभ्यता समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आपको पता नहीं, कार्य कुशलता के लिए। 17 देखिए, 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा संपादित किया गया। 18 क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? तो आपको पता होना चाहिए 18 का सी होगा, न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, 19 हो गया, 18 हो गया। 19वां देखिए, 19वां क्वेश्चन आपको, अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो आपको इनमें से सभी है, बुद्ध भी थे उनके प्रेरक, कबीर भी थे उनके प्रेरक और ज्योतिबा फुले भी प्रेरक उनके थे। ठीक है, 20वां देखिए, जाति प्रथा तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति प्रथा तोड़कर मंडल भाषण कब हुआ था? 1936 में मंडल भाषण हुआ था। 21वां क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या थे? श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है। ये क्या है? निबंध है, जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। 21 हो गया। 22वां की ओर चलते हैं क्वेश्चन। 22वां की ओर देखिए, 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां आपको दिया गया है, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था?
तो इस हिंदी में ललाई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में फ्रेंड। ठीक है, आपको याद रहना है। आगे देखिए 24वां, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? तो जातिवाद में। किस में दिखाई देती है? जातिवाद में इसको दिखाई देती है। 25वां क्वेश्चन देखिए। 25वां आपको है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? याद रखना आपको, भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर के माता जी का नाम भीमाबाई थी। ठीक है। 26, डॉक्टर अम्बेडकर के पीएचडी की उपाधि कब की? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब की थी? तो 1916 में उपाधि धारण किया था। 27वां देखिए, द कास्ट ऑफ इंडिया देयर मैकेनिज किसकी रचना है? तो आपको 27 का हो जाएगा ए, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। 28वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 28वां है आपको, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भर्तृता पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो 28 को हो जाएगा आपको बी, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है। आपको 29वां देखिए, पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कौन करता है? पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कौन करेगा? तो आपको याद है, तो पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण जाति प्रथा पेशे या श्रम विभाजन। 29 का आपको जाति प्रथा ही होगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। ठीक है। 30 क्वेश्चन देखिए। 30वां क्वेश्चन लिखा हुआ, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख, दोनों लगेगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो 30 के हो जाएगा आपको सी वाला, ए बी सी दोनों, ए बी दोनों। 31, मूक नायक क्या था? तो मूक नायक आपको पता होना चाहिए, मूक नायक पत्रिका था। क्या था? पत्रिका था। 31 के बी हो जाएगा। 32, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 32 के आपको ए हो जाएगा। 1956 में दिल्ली में हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु। ठीक है, 1956 में। 33 देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 33 का आपको डी हो जाएगा। ठीक है। 34वां क्वेश्चन देखिए। 34 कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है महू मध्य प्रदेश में होता है। 34 के ए, 35, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आपको पता है, तो पुरस्कृत भारत या बहिष्कृत भारत, नहीं ये ही होना चाहिए, बहिष्कृत भारत ही होना चाहिए। जिसको आंसर पता होगा कमेंट में जरूर कीजिएगा। 36 देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? फिर क्वेश्चन आ रहा है, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है। 37 क्वेश्चन देखिएगा। 37 है आपको, डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? 37 का ऑप्शन आपको देख इधर है। 37 के देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के वाक्खंड कितने खंडों में विभाजित है? तो आपको देखिए 37 के डी होना चाहिए। 21 खंडों में। कितना खंडों में विभाजित है? 21 खंडों में विभाजित है। ठीक है। 38वां देखिए, आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है अगर विकास करना है तो। 39, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, रामजी सकपाल। क्या थे? रामजी सकपाल। 40वां क्वेश्चन देखिए। 40 है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ लिए हुए है, श्रमिक विभाजन का लिए हुए हैं। 40 को हो जाएगा सी। 40 की क्या होगा? सी। 41वां क्वेश्चन देखिए। 41 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो आपको जाति प्रथा को किसका माना है? जाति प्रथा को बहुत खतरनाक माने हैं। 42वां क्वेश्चन देखिए, जिसको आंसर आएगा कमेंट में जरूर दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब ने उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो आपको पता होना चाहिए, बड़ौदा नरेश के कहने पर ही न्यूयॉर्क गए थे। 42 के सी हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देखिए, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है। क्या बैठेगा यहाँ पर? हानिकारक है। ठीक है। 44 क्वेश्चन देखिए, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का है भाईचारा रहना। क्या होना चाहिए? भाईचारा से रहना। 45 क्वेश्चन, बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक है। 45 का आपको डी हो जाएगा, इनमें सभी तीनों ही इनको रचना है। 46 क्वेश्चन देखिए। 46 आपको है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम जाति प्रथा किसके द्वारा? तो ललाई सिंह यादव द्वारा इनको रूपांतरित किया गया है। इससे पहले भी यही क्वेश्चन आया था। 47वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मनुष्य किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को, क्या अम्बेडकर को कहा गया? किसको कहा गया? अम्बेडकर को। 47 के डी हो जाएगा। 48 देखिए, विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ आपको जानते हो कुछ? उपहास है। क्या है? उपहास। 48 के ए हो जाएगा।
49 का क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। ठीक है दोस्तों, 49, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता में तो ये 49 के जी सामाजिक व्यवस्था में संभव हो। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूरी कीजिएगा, किसी आंसर में गलत है तो कमेंट जरूरी कीजिएगा, जिसका जितना कितना सही हुआ वो भी कमेंट जरूरी कीजिएगा। दूसरा लेसन है आपको 20 के दांत, जो दूसरा वीडियो में हम जल्द लेकर आने वाले हैं। सभी वीडियो ध्यान से देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।